नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर जो है उसके साइंस से रिलेटेड 2 वीडियो डिस्कस किए थे। तो उसी सीरीज में हम आज जो आपका सोशल साइंस है, जिसको आप सोशल स्टडी कहते हो, उससे जो रिलेटेड वीडियोज हैं उसमें आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, आपके जो सिलेबस में फोर्थ सेमेस्टर में है उसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, थोड़ा आपका इकोनॉमिक्स है, यूपी का जो स्पेशल है मीन्स यूपी का जो आर्थिक संरचना है या उसमें जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, खनिज संपदा है, जो खनिज आपके खाद्यान्न हैं मीन्स जो आपकी कृषि से रिलेटेड 1-2 चैप्टर हैं, और आपका इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में भी कुछ चैप्टर्स हैं। सो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके, सो आइए डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपको पता है कि वो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ओके, 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार का जो पर्यावरण दिवस अभी हाल ही में 5 जून को मनाया गया, तो उसकी थीम भी आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो उसमें कभी कभी जो कोई डे है या कोई पर्टिकुलर डे है तो उसकी थीम पूछ ली जाती है। तो इस बार का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या पर्यावरण दिवस की थीम है वो रिस्टोरिंग इकोसिस्टम है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि जनगणना, हाँ आपके सिलेबस में जनगणना से भी रिलेटेड एक चैप्टर जनगणना का भी है। तो जनगणना उसमें भारत की भी इंक्लूडेड है और आपके उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड है, क्योंकि जो दोनों सेंसस आपको करनी पड़ेंगी। हम जल्दी ही एक वीडियो लेके आएंगे जो आरओ या जो यूपीपीएससी के एग्जाम हैं या सिविल सर्विसेज के उस तरीके को एग्जाम आप जब देते हो जहाँ पे भी जनगणना या का टॉपिक रहता है, तो उससे रिलेटेड हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनगणना 2011, अब 2011 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो सबसे लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में ही हुई थी। अब 2021 में फिर होनी है, हर 10 वर्ष पे होती है। तो अगर कोविड की वजह से शायद लेट हो रहा है, जब भी होगी तो नए आंकड़े जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक आपको 2011 वाले से ही आपके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। मीन्स यूपी का जो सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो आपका गौतम बुद्ध नगर है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर देश की, राष्ट्र की बात करें तो देश में जो सबसे शिक्षित जिला मीन्स सबसे शिक्षित, आपसे अगर प्रदेश तो आपको पूछे पता ही होगा, केरल है। ओके, और इसी तरह से जो हम डिस्कस करेंगे सेंसस के बारे में तो हम आपको बताएंगे कि पूरे देश में कौन सा जिला है। पूरे प्रदेश में तो आपने देख लिया गौतम बुद्ध नगर जो है वो सबसे लिटरेट है, सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। सो सबसे लंबा मीन्स लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। सो नेशनल हाईवे नंबर 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है वो आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई। आपको पता होगा जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, तो योजना आयोग उस आयोग का नाम हुआ करता था, लेकिन जब 2015 में भाजपा की सरकार जब 2014 में आई तो 2015 में उन्होंने योजना आयोग का नाम हटा करके नीति आयोग कर दिया। ओके, सो आपको इसमें ईयर याद रखना है कि 2015 से योजना आयोग नीति आयोग में बदल गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 की क्रांति की तिथि क्या निश्चित की गई थी। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की जो तिथि निर्धारित करी गई थी वो 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी। ओके, लेकिन लोगों में जो क्रोध था, जो आक्रोश था ब्रिटिश सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग 31 मई की तारीख का वेट नहीं कर पाए और 10 मई को ही क्रांति का बिगुल बज गया। ओके, आपको याद होगा मेरठ छावनी से जो तोपें आती, कारतूस है, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। तो गाय और सुअर की चर्बी लगी कारतूस प्रयोग करने से इन लोगों ने मना कर दिया, जिसमें मंगल पांडे का सबसे मेन रोल था, अगर आपको याद हो। ओके, सो 31 मई 1857 को जो बिगुल बजना था वो 10 मई 1857 को ही वो घटना स्टार्ट हो गई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। सो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, ये आपको पता भी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो है वो
व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ओके, या इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में वीसी बनर्जी भी कहा जाता है। ओके, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, या चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है वो गोरखपुर में हुआ था, यूपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और कब हुआ था? 4 फरवरी 1921 को। ओके, अभी आपने देखा होगा कि 2021 में भी फरवरी में जो आपके 4 फरवरी को इसकी शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, या आप एक वीडियो शेयर करने को कहा गया होगा आपके क्लब कॉलेजेस से, तो वो इसी पे था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर किया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकते हैं, इसीलिए डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि इस तरह के क्वेश्चन आप रिपीट कर लेंगे, अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो अगर पेपर में आएगा तो आप अच्छे से कर लोगे। वैसा नहीं कि ये क्वेश्चन केवल डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे साइंस या जनरल स्टडीज जहाँ पे भी है, वो क्वेश्चन आपसे वहां पे भी पूछे जा सकते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। इनके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो वो भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक जो है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश कितने मंडलों में विभाजित है? ये भी आपको पता होगा अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में या और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे। सो यूपी जो है वो 18 मंडलों में विभाजित है। कौन सी खरीफ की फसल है? सो खरीफ की फसल जो है वो मूंग है इसमें, बाकी चना है, सरसों है, मटर है, ये सब आपकी रबी की फसल है। ओके, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? सो चारकुला जो है वो ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है। ओके, लोक नृत्य जो है वो ये चारकुला ब्रजभूमि का है। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? सो कैगा जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। ओके, कर्नाटक के कैगा स्थान पर परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र स्थित है। राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा, यह मिशन किसका था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पूछा गया है। राष्ट्र मेरा धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा, यह मिशन किसका है? तो यह मिशन जो है वो लाला लाजपत राय का था। देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। उनको चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहले प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उप प्रधानमंत्री वाइस चीफ प्राइम मिनिस्टर वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मानसूनी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। और किसी लोकल एरिया में छोटे स्तर पर मींस एक लोकल टाइम पीरियड के लिए जो मौसम होती है, मौसमी दशाओं को मानसून कहा जाता है। ओके, जैसे जाड़ा हुआ, फिर गर्मी हुई, फिर बरसात हुई। ओके, तो ये आपकी मौसम हो गए। लेकिन जलवायु को क्या कहा जाएगा? जलवायु में ये होगा कि वो आपका एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होगा। ओके, लंबे समय तक पाए जाने वाली जो मौसम की दशाएं हैं उसको जलवायु कहा जाता है। सुनामी घटना घटित हुई थी, तो सुनामी की घटना भारत में वो 2004 में घटित हुई थी। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट आपको बताना है किस धातु का अयस्क है, तो आपको पता है बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट है। जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण है या एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन है तो वो बॉक्साइट खनिज से ही किया जाता है। बाकी तांबा, सीसा, जस्ता इसमें ऑप्शन दिए हुए, लेकिन एल्युमिनियम आपका सही उत्तर है। कोलार की खानों का संबंध किस धातु उत्पादन से संबंधित है? सो कोलार की जो खाने हैं वो आपकी सोना जो गोल्ड है उसके उत्पादन से रिलेटेड है। और ये कोलार की खाने कहाँ हैं? तो ये आपके कर्नाटक में है। ओके, कर्नाटक राज्य में है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? तो चीनी मिलों की सबसे अधिक संख्या वो आपकी महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा चीनी मिलें जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ कहते हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं हिंदी में, उसका प्रधान कार्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जा सकते हैं कि जो आपके ग्लोबल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है या संघ हैं, जैसे विश्व, जैसे इंडियन मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ, ओके, इसी तरह से और भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो वो याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से संघ हैं जिनका कार्यालय जेनेवा में है, रोम में है, न्यूयॉर्क में है। सो ये आपको याद करना पड़ेगा। सो यहाँ पे यूएनओ का पूछा गया है, तो यूएनओ का जो प्रधान कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है, वो आपका न्यूयॉर्क में है। हथकरघा उद्योग कौन सा है? सो हथकरघा उद्योग में जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो कुटीर, आधारभूत उद्योग, रसायन उद्योग, लघु उद्योग, तो कुटीर उद्योग है। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पिछड़ेपन का जो सबसे प्रमुख कारण है वो भारत की बढ़ती जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या है। बाकी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, औद्योगिक रुग्णता, ये तो आपके कारण हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है पिछड़ेपन का वो आपका भारत की विशाल जनसंख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है। तो यूएनओ की स्थापना वो 21 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 सन आपको याद रखना पड़ेगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद होता है? तो ये आपके जो मूल अधिकार हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सो ये आपका अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 में। हिमालय पर्वतमाला की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सो हिमालय पर्वतमाला की सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। लेकिन आपसे जब इंडिया में पूछा जाएगा कि भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, सो वो आपकी गाडविन ऑस्टिन K2 है। कौन सा तत्व तो किसी स्थान विशेष के जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? सो पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज संपदा। सो खनिज संपदा जो है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करती। बाकी आपकी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, प्राकृतिक वनस्पति वहाँ की कैसी है, पर्वतों की जो स्थिति है, ये तीनों जो कारक हैं ये किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हुए आपके साइंस से, सोशल साइंस से या सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप अभी हम जब 2-3 वीडियो हो जाएंगे तो उसके बाद आप देखने लगेंगे कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने लगे हैं। ओके, सो क्वेश्चंस अगर रिपीट होते हैं, अगर आप वीडियो देख चुके हो और क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं इन केस, तो आप उसको अच्छे से कर लोगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।